ये जो गैप दिख रहा है चार्ट पे, ये कोई भी रैंडम गैप नहीं है। ये वो जगह है जहां स्मार्ट मनी अपना काम करता है। और रिटेल ट्रेडर्स वो बस यहाँ से स्टॉप लॉस खाते हैं और बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है। भाई ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक पैटर्न है। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि इसको कैसे रीड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे एंट्री करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो भाई एफवीजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। लगता है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बट है नहीं, बहुत सिंपल है। अब ये 3 कैंडल्स देखो चार्ट पे। पहली ये वाली कैंडल, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। जो पहली कैंडल का लो है यानी ये, और जो तीसरी कैंडल का हाई है यानी ये, इसके बीच में जो ये गैप है यही तेरा एफवीजी है। मार्केट ने इतनी स्पीड से मूव किया कि उसने वो एरिया प्रॉपरली फिल नहीं किया। और मार्केट का ये काम होता है कि वापस आना और इस एरिया को फिल करना। बस इतना ही होता है एफवीजी। देखो यहाँ पे मार्केट सडन डाउन आया, फिर वापस इसे फिल करने गया और फिर उसके बाद डाउन मूवमेंट। इसको ऐसे सोचो कि जैसे एक साइड पे सेलर्स बैठे हैं और एक साइड पे बायर्स बैठे हैं। जब कोई बड़ी न्यूज आती है या स्मार्ट मनी एंटर करता है, प्राइस इतनी फास्ट मूव करता है कि नॉर्मल बायर्स और सेलर्स मैच नहीं हो पाते, और वही इम्बैलेंस क्रिएट करता है चार्ट पे। वही दिखता है एफवीजी की तरह। क्योंकि देखो यहाँ पे सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे थे और यहाँ पे बायर्स ऊपर। सपोज कि यहाँ पे कोई बड़ी न्यूज आ गई या स्मार्ट मनी ने एंटर किया, अब वो प्राइस को इतना तेजी से नीचे लेके आए कि बायर्स और सेलर्स इनके बीच में पैनिक हो गया। बायर्स और सेलर्स मैच नहीं हो पाए, तो इस एरिया में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, और यही इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अब मार्केट नेचुरली उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने वापस आता है, इसीलिए हम उस एरिया पे ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो, सडन डाउन, यहाँ पे फिल करने आया, फिर डाउन, तो हम ट्रेड कहाँ प्लान करते हैं? इस जगह पे। अब बात करते हैं बुलिश वर्सेस बियरिश फेयर वैल्यू गैप। तो दो टाइप के फेयर वैल्यू गैप होते हैं, सुनो ध्यान से। एक होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक होता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तेजी से, तीसरी कैंडल का लो, पहली कैंडल का हाई के बीच में जो गैप होता है वो होता है फेयर वैल्यू गैप, यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ये हुआ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ये होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। एक ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब प्राइस वापस आएगी इस गैप में और वहां से हम बाय करेंगे। प्राइस ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ऊपर गया, रिट्रेस करने इस फेयर वैल्यू गैप में आया और यहीं से हम बाय करेंगे। इसने टैप किया बाय, 1:2। अब बेयरिश एफवीजी, बुलिश एफवीजी का जस्ट उल्टा। मार्केट ऊपर से नीचे तेजी से आ गई, सेल लेंगे जब प्राइस वापस फिल करने जाएगा एफवीजी को। इस कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप है ये है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पे तेजी से मूव किया मार्केट ने, और अब मार्केट इसे वापस से फिल करने आया इस पॉइंट पे, और यहीं पे हम सेल करेंगे, 1:3। चार्ट पे दोनों दिखाता हूँ, देखो केयरफुली। थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, इनके बीच में जो गैप है वो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी। ये पहला बुलिश फेयर वैल्यू गैप। थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, इनके बीच में जो गैप है वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप, 1:3। ठीक। और देखते हैं। यहाँ देखो, कि नीचे से ऊपर जा रही थी, थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, इनके बीच में जो गैप है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ऊपर गई मार्केट, रिट्रेस करने आई, यहीं पे एंट्री। फर्स्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस 1:2। आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। ये तो मार्केट का बिगनिंग, मतलब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था तो ये सारी कैंडल्स मॉन्स्टर टाइप है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द बेरिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मार्केट डाउन साइड को आ रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है वो है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट नीचे गया, इसे फिल करने आया, अब हम इसी पॉइंट पे सेल करेंगे यानी शॉर्ट। फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और थर्ड कैंडल्स और 1:2 1:4 आप डिसाइड कर सकते हो।
3362 1:2, ठीक है। और अगर आप इसे और एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पे 1:5 तक मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में जो गैप है दैट्स बेरिश फेयर वैल्यू गैप। मार्केट स्पीड से नीचे गया, इसे फिल करने आया, यहीं पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस किसका रखेंगे? फर्स्ट कैंडल के हाई का। 1:2 1:3 अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपका आरआर कितना है। यहाँ पे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में जो गैप है दैट्स बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आया, वापस उसे फिल करने गया, यहाँ पे हम सेल करेंगे फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस और 1:2 1:3 अकॉर्डिंग टू योर आरआर। अब असल बात, एंट्री कहाँ लें? भाई मैं पर्सनली वेट करता हूँ जब प्राइस एफवीजी के अंदर आए, एफवीजी को 50% पे या लोअर पे या लोअर बाउंड्री पे मैं एंट्री लेता हूँ। स्टॉप लॉस एफवीजी के बिल्कुल नीचे, जस्ट बिलो द गैप, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक या फिर नेक्स्ट एफवीजी तक। एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ अपने चार्ट पे, ये मैं एक्चुअली ट्रेड किया था, ठीक है। लेट मी शो यू। वेल मैं जीबीपी यूएसडी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ यूरो यूएसडी। लेट मी शो यू। ये थर्ड कैंडल का लो है और ये फर्स्ट कैंडल का हाई है और ये है बुलिश एफवीजी। अब देखो ध्यान से, जब प्राइस फिल करने आया तो इस एफवीजी के 50% तक आया है और मैं क्या करता हूँ, मैं 50% फिल करता है या फिर लोअर बाउंड्री यहाँ कहीं, यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ या फिर यहाँ पे। जितना नीचे एंट्री लूंगा उतना सेफ है, ठीक है। यहाँ पे भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, बट 50% इज द परफेक्ट। और स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ एफवीजी के बिल्कुल नीचे, जस्ट बिलो द गैप, राइट हियर। और ज्यादा सेफ करना है तो फर्स्ट कैंडल के लो का। और इजिली आपको यहाँ 1:2 1:3 या जितना भी आप देखो मुझे कितना मिला है, ये सब जो है ये हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप आप गौर से देखो इधर हायर टाइम फ्रेम पे, थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई के बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है दैट्स बुलिश एफवीजी। प्राइस इसको मार्क करके गया, इतना ऊपर गया, पुल बैक लिया, 50% प्राइस ने फिलअप किया इसे, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे का 1:2 1:4 का टारगेट, ठीक। अब वो गलतियां जो बिगनर्स करते हैं, यार 3 गलतियां जो मैंने खुद करी हैं और तुम मत करना। पहली, हर एफवीजी को ट्रेड मत करना, सिर्फ वो एफवीजी को ट्रेड करो जो हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप था और जब प्राइस यहाँ रिट्रेस करने आया तो यहाँ पे देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। मतलब ये हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम दोनों पे एक साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। अब मैंने क्या किया, दोनों हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम दोनों टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप अलाइंड है। अब मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ लॉन्ग की 1:2 1:3 की, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द एफवीजी और बिलो द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। और टीपी 1:2 1:3 जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है। दूसरी गलती, कंफर्मेशन का वेट नहीं करना। जब प्राइस एफवीजी में आए एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, मीनिंग अभी जो नेक्स्ट कैंडल है ये इस कैंडल के लो के ऊपर क्लोज हुई, इस एफवीजी के ऊपर। अगर यही कैंडल नीचे क्लोज होती तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी। अब मैं ट्रेड लूंगा नेक्स्ट कैंडल पे या इसी कैंडल पे, ठीक है। कभी भी बिना कंफर्मेशन के एंट्री मत करो, ये सिर्फ एफपीजी में प्राइस ने कदम रखा, एंटर। तीसरी और ये सबसे बड़ी, सेशन इग्नोर मत करो। एफवीजी सबसे ज्यादा वर्क करता है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में। इंडियन टाइम पे रफली जो होता है 1:30 पीएम 1:30 पीएम से 3:30 पीएम और फिर 6:30 पीएम के बाद। मैं शो यू पूरा 7:08। जस्ट देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करेगा, हम एंटर करेंगे डाउन के लिए, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे रिट्रेस नहीं करता है हम एंटर नहीं करेंगे। भाई मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ जो अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, लॉसेस भी विंस भी सब कुछ। एफवीजी ने मेरी ट्रेडिंग चेंज की है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। अगर तुम्हें ये हेल्पफुल लगाओ तो एक काम करो, कमेंट्स में बताओ तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो
ये ऑप्शंस। और अगर तुम भी डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बिना इमोशंस के, बिना ओवर ट्रेडिंग के, तो चैनल पे बने रहो। अगली वीडियो में और भी डीप जाएंगे। थैंक यू।